उस रात जेल में लकी बीस्ट के पास एक महिला पुलिस अधिकारी आती है और चुपचाप से उनको बोलती है कि लकी सुनो, ज्यादा तेज मत बोलना, कोई सुन लेगा। देखो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको अभी तुम्हारी चिंता हो रही होगी। ये लो फोन और चुपचाप से उसको बोल दो कि मैं ठीक ठाक हूँ। लकी बीस्ट ने कहा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो फिर बोली कि नहीं नहीं, कोई तो ऐसा जरूर होगा, सोचो। अब ऐसे में सबके दिमाग में ये आता है कि हाँ यार, परिवार के किसी को या फिर टीम मेंबर को कहीं ना कहीं तो कॉल करने का मौका मिला है, ये हेल्प कर रही है तो कर ही सकता हूँ। उन्होंने फोन ले लिया और नंबर डायल करने लगे। कॉल लगाने से जस्ट पहले उनके दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि वो फोन को तोड़ देते हैं, बहुत जोर से दीवार पे मारते हैं। और यही वो मोमेंट था दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड। उनके दिमाग में एकदम से वो गेम समझ में आता है जो वो पुलिस महिला अधिकारी उनके साथ में करने वाली थी, बिकॉज ये उनका पूरा ट्रैप था। वहां दाएं और बाएं साइड में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स ऑलरेडी मौजूद थे। अब जैसे ही लकी बीस्ट जिसको भी फोन करते, ये उनको ट्रेस करके उसी बंदे को उठाते और इन्वेस्टिगेशन करते। ये तो लकी बीस्ट का प्रेजेंस ऑफ माइंड था जो कि उनके दिमाग में अचानक से आ गया और उन्होंने फोन को तोड़ दिया। इसी तरह का एक और किस्सा है जब उनको एनकाउंटर के लिए जंगल में लेके जाया जा रहा था। उनको गाड़ी में बैठा लिया, उनके हाथ पीछे हथकड़ी से बंधे हुए थे और पूरी जो टीम थी, पुलिस फोर्स थी, वो उनको बीच जंगल में ले जाके गाड़ी से नीचे उतारते हैं और लकी बीस्ट को कहते हैं कि कुछ बताना है तो बता दो। लकी बीस्ट को पूरे तरीके से लग चुका था कि भाई अभी ये 100% एनकाउंटर ही करने वाले हैं। अब उनके दिमाग में ये था कि कम से कम बाद में जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें ये फंस जाएंगे, और वो घुटनों के बल नीचे बैठ गए कि जब वो गोली मारेंगे सर में तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि एनकाउंटर नहीं होता। इस हद तक मतलब उन्होंने मान लिया था कि अभी एनकाउंटर होने ही वाला है। और उनके मन में एक और बात उसी टाइम पे आई थी, वो चाहते थे कि किसी को फोन करना, और वो एक पुलिस ऑफिसर से फोन मांगने ही वाले थे कॉल करने के लिए कि अचानक से एक दूसरा पुलिस ऑफिसर एक गलती कर देता है उनसे जस्ट 2 सेकंड पहले। वो ना 2 बारी अपनी पिस्टल को रिलोड करते हैं। अब क्योंकि लकी बीस्ट ठहरे एक स्पाई एजेंट जिनको हथियारों की अच्छी खासी नॉलेज है, उन्होंने देखा कि यार कॉक नीचे नहीं गिरा, जो एक खाली खोखा होता है, जो कि गिरना चाहिए था 2 बार रिलोड होने के बाद। वो उनका पूरा गेम समझ गए कि ये कोई एनकाउंटर नहीं करने वाले, बल्कि ये उसे डरा रहे हैं। उन्होंने सारी बात को अपने मन के अंदर ही रखा, फोन वगैरह नहीं मांगा और बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ बोला कि सर आप जो भी करने आए हैं फटाफट से करिए। बस फिर क्या होने वाला था, पुलिस और उनकी सारी टीम लकी बीस्ट को वापस गाड़ी में लेकर के जेल में चली गई, क्योंकि वो एनकाउंटर करने के लिए आए ही नहीं थे, बल्कि वो उसको डराना चाहते थे। अब अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों सिचुएशंस में एक चीज बहुत अहम है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर उनके दिमाग में उस टाइम पे पास्ट या फिर फ्यूचर से रिलेटेड कोई भी थॉट चल रहा होता, ऐसा कोई वो इमोशनल हो जाते कि अभी मरने का टाइम आ गया है, तो वो उनके ट्रैप में फंस जाते। हमारे साथ भी रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। बहुत बार हम आगे और पीछे की बातें सोचते रहते हैं, प्रेजेंट टाइम में हमारा ध्यान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, लकी बीस्ट की इस रियल स्टोरी के बाद में आपको भी समझ आ गया होगा कि हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आपके साथ कभी इसी तरह का कोई हादसा हुआ है कि आपने अचानक से अपना डिसीजन चेंज कर दिया हो किसी चीज को सही से समझने के बाद? तो कमेंट करके जरूर बताएं।